ओम गणेश हरिओम नमो नारायण। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रो सूरज भ्रमवंशी। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूरज भ्रमवंशी ऑफिशियल पर। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भास्कर राजयोग के बारे में। भास्कर राजयोग कैसे बनता है, व्यक्ति के जीवन में इसका क्या प्रभाव रहता है, कुंडली में अगर भास्कर राजयोग है तो हमें क्या फल मिलता है। प्रिय दर्शकों, कोई भी राजयोग हो, यदि किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली में राजयोग है तो वो अवश्य ही निश्चित तौर पर उसे अच्छे फल, शुभ फल प्रदान करेगा। राजयोग जिस किसी भी व्यक्ति की कुंडली में होता है वह व्यक्ति औरों की अपेक्षा जल्दी तरक्की करता है, अधिक ऊंचाइयां पाता है, अधिक धन कमाता है और सब प्रकार से उसे सुखों की प्राप्ति होती है। राजयोग का अर्थ यही है कि ऐसा योग जो व्यक्ति को राजा बना दे या राजा के समान बना दे। तो बात करते हैं भास्कर राजयोग के बारे में। वीडियो शुरुआत करने से पहले एक बात ध्यान दीजिए, अगर आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं या अपनी हस्तलिखित कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। और वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और समझते हैं भास्कर राजयोग के बारे में। वीडियो की शुरुआत करते हैं। बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए प्रिय दर्शकों, भास्कर राजयोग। भास्कर राजयोग के लिए मैंने कुंडली पे बना रखा है। भास्कर राजयोग कैसे बनता है, पूरी कुंडली बना रखी है और नियम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ। सूर्य से दूसरे यानी द्वितीय स्थान में बुध ग्रह उपस्थित होना चाहिए, यह हुई एक शर्त। अब देखिए क्या लिखा है, बुध से 11वें स्थान में चंद्रदेव होने चाहिए, यह भी ठीक है। अब देखिए चंद्रमा से 5वें अथवा 9वें स्थान पर गुरुदेव बृहस्पति हो तो भास्कर राजयोग का निर्माण होता है। प्रिय दर्शकों, 3 बातें लिखी हैं। ऐसा नहीं है कि तीनों में से अगर कोई एक कंडीशन भी बन जाती है तो भास्कर राजयोग हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हमें सबसे पहले भास्कर राजयोग के लिए सूर्य की स्थिति देखनी, सूर्य कहां पर बैठा है। लग्न कोई भी हो, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, कोई भी लग्न हो, लग्न से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें सिर्फ सूर्य की स्थिति देखनी, सूर्य कहां है। सूर्य से दूसरा स्थान देखना है, उसमें बुध है या नहीं। सूर्य से दूसरे स्थान में बुध है तो फिर अब अगली शर्त देखेंगे कि बुध से 11वें स्थान में चंद्रमा है या नहीं। तो कैसे देखेंगे, बुध से 11वां स्थान, यह सूर्य का स्थान, चौथा स्थान, चौथे से अगला 5वें स्थान में बुध यानी दूसरे स्थान में बुध है। अब बुध से 11 स्थान गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11वें स्थान में चंद्रमा विराजित है। वैसे ये तीसरे नंबर स्थान में है, ये तीसरे घर में है, लेकिन बुध से 11वें घर में है। ठीक है। अब लास्ट शर्त क्या है कि चंद्रमा से 5वें अथवा 9वें स्थान में गुरु बृहस्पति होने चाहिए। तो चंद्रमा से 5 स्थान गिनो, 1 2 3 4 5, सप्तम भाव में 5वें स्थान में चंद्रमा से 5वें स्थान और कुंडली के सप्तम भाव में गुरुदेव बृहस्पति विराजित है तो भास्कर राजयोग यहाँ पर निर्माण होता है। चंद्रमा से 9वें भाव में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अर्थात 11वें भाव में 11वें घर में और चंद्रमा से 9वें घर में गुरु बृहस्पति हैं तो भास्कर राजयोग का निर्माण हो जाता है। प्रिय दर्शकों, फिर से समझिए, सूर्य से दूसरे भाव में बुध, बुध से 11वें भाव में चंद्रमा और चंद्रमा से 5वें या चंद्रमा से 9वें भाव में गुरु बृहस्पति हो तो भास्कर राजयोग का निर्माण होता है। बिल्कुल सरल है, कुंडली पर आप आसानी से समझ सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं भास्कर राजयोग के फल। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में भास्कर राजयोग बनता है उसे कुछ विशेष फलों की प्राप्ति होती है। जैसे वह व्यक्ति धनवान होता है, उस व्यक्ति के पास स्थिर लक्ष्मी होती है और ऐसी लक्ष्मी होती है जो उस व्यक्ति की अंतिम श्वास तक उसके साथ रहती है। जीवन में कभी भी वो बिना पैसे के नहीं रह सकता। उस व्यक्ति के पास हमेशा पैसा होगा, हमेशा धन होगा। दूसरा, वह व्यक्ति विवेकी होगा, धैर्यवान होगा, शरीर से बलवान होगा, हष्ट पुष्ट बलिष्ठ होगा, नीति शास्त्रों का ज्ञाता, कई विद्याओं का ज्ञाता होगा, अच्छी पत्नी वाला होगा,
जिस व्यक्ति की कुंडली में भास्कर राजयोग बनता है उसे अच्छी पत्नी प्राप्त होती है। ऐसी पत्नी गुणी पत्नी प्राप्त होती है जो उसे जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है और उसका पूरे तरीके से ध्यान रखती है, अपना घर बसाकर चलती है। ऐसी पत्नी से उसका विवाह होता है। शत्रु का दमन करने वाला, जिसके कुंडली में भास्कर राजयोग है, वह व्यक्ति कभी शत्रु से दबेगा नहीं। वह अपने शत्रु को दबाएगा, अपने शत्रु का दमन करेगा, उस शत्रु का नाश करेगा। तो ये भास्कर राजयोग के फल है। मैं आशा करता हूं कि मेरे सभी दर्शक भास्कर राजयोग के बारे में अच्छे से समझ पाए हों। भास्कर राजयोग कैसे बनता है, इसके क्या फल है, ये आप समझ गए होंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा, लाइक व कमेंट करके जरूर बताएं। नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, यदि आप अपनी हस्तलिखित जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं या अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय भैरव।